जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और देखिए, आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के कटअप के बारे में। और इस टॉपिक पे वीडियो मतलब हम आपको पहले ही बहुत ज़्यादा समझा दिए थे। और ये जो आपका कटअप है, ये फिर से हम आंसर की जो आंसर की तो आ ही गया था, उसका आपका OMR शीट भी आ गया था। OMR शीट के बाद अब आपका कटअप कितना रहने वाला है, क्योंकि OMR शीट आने के बाद सभी लड़कों को ऑथेंटिक नंबर का जानकारी मिल गया है कि एक्चुअल में मेरा नंबर इतना है। और जानते हैं हुआ ये है कि इसमें सभी आदमी का नंबर घट गया है। हमारा भी नंबर अच्छा खासा था, लेकिन 4-5 नंबर घट गया है मेरा भी। तो जानते हैं नंबर सभी लोगों का घटा है, बढ़ा है तो बढ़ने का तो चांस ही नहीं है, सभी आदमी का घटा है। तो देख लीजिए, जितने भी आदमी थे जिनका नंबर 65 था, उनका मतलब 62-60 पे आ गया है। जिनका नंबर मान के चलिए 75 था, उनका 70 पे आ गया है। और जिनका नंबर मान के चलिए 55 था, उनका 50 पे आ गया। जिनका 50 था, उनका 46 पे आ गया है, 45 पे। तो देखिए आखिर का ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आप 4-5 क्वेश्चन का आंसर जो यूट्यूबर सही बता देता है, आप याद कर लेते हैं कि हम इसका टिक यही लगाए हैं। 120 क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन आप मिस्टेक याद रखते हैं, समझे। लेकिन वही आप BPSC का सबसे अच्छा बात ये रहा कि आपको OMR शीट दे दिया। जानते हैं BPSC का पूरे बिहार में सबसे खास बात ये है, अतुल प्रसाद जी का, चाहे BPSC का ये मतलब आप दुआ दीजिए BPSC को या भला मानिए BPSC का, कि जानते हैं वो लोग आपको पूरा मतलब क्लियरेंस करके रिजल्ट दे रहे हैं। आपका OMR शीट दे रहे हैं, समझे। उसका OMR शीट के बाद आपका आंसर की भी दे रहे हैं। मतलब किसी भी तरीका का वो आपको फर्जीवाड़ा नहीं करते हैं, जिससे कि आपको वर्गला के रखे रिजल्ट को। या जैसे कि दरोगा वगैरह को देखिएगा, बिहार पुलिस को देखिएगा, तो दरोगा में भी क्वेश्चन ले लिया जाता है, बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन ले लिया जाता है, आपको बाहर नहीं लाने देता है। मेरिट लिस्ट आते समय में आपको ये नहीं बताता है कि आपका कितना नंबर से छूटा, क्या हुआ नहीं हुआ, वो सब क्लियर नहीं बताता है। तो ऐसा माना जाता है कि अंदर में कुछ घपलाबाजी चलता है, लेकिन BPSC आयोग बिल्कुल ऐसा नहीं करता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए हम कटअप के बारे में बात करते हैं, और उसके बाद आपके हम कई क्वेश्चनों को हम क्लियर करेंगे आपका। देखिए, जैसे में बिहार शिक्षक भर्ती कटअप आंसर की नहीं हो जाएगा, आपका OMR शीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OMR शीट, समझे। OMR शीट के बाद आपका कटअप कितना रहने वाला है। उसके बाद देखिए कितना कम हो जाएगा नंबर आंसर की के बाद। आंसर की मतलब वही OMR शीट के बाद यहाँ पे आंसर की लिखा गया है, समझे। मतलब कितना कम हो जाएगा नंबर OMR शीट के बाद। उसके बाद देखिए अब कितना कटअप जा सकता है, समझे। उसके बाद देखिए हम आगे बात करेंगे कि कब तक आ जाएगा रिजल्ट, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद BEd वालों का भी रिजल्ट कब तक होगा, मतलब BEd वालों का रिजल्ट होगा या नहीं होगा, या पेंडिंग में रहेगा। अब कितना कम जाएगा कटअप, इन सभी बातों को हम बात करेंगे। तो ये सभी चीज़ों को आपको समझना है तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, आपको हम एक एक चीज़ जानकारी देते चलेंगे। तो देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती कटअप OMR शीट की बात करें तो देखिए हम जैसा कि बताया आपको, इसके कटअप के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। इस सेकेंड चीज़ों का बात करते हैं, कितना कम हो गया नंबर मतलब OMR शीट के बाद। तो OMR शीट के बाद जानते हैं नंबर लड़कों का पूरा धराशायी हो गया है, मतलब लड़के का बहुत ज़्यादा नंबर गिर गया है। जिनका नंबर आपको बताया, जिनका नंबर 70 था, उनका नंबर 65-66 पे आ गया है, समझे। ऐसे जो 70 वाले जो स्टूडेंट है वो काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए हैं, समझे। उसके बाद जिन लोगों का मान के लिए 55 था, उनका 50 पे आ गया। 70 की अगर बात करते हैं हम तो 70 तो बहुत कम लोगों का है, सफाई है ही नहीं, समझे। उसके बाद देखिए जो 50 वाले थे, उनका मान के लिए 46-47 पे आके कांटा अटक गया है। तो आपको ये हम रेशियो बता रहे हैं कि सभी लोगों का 4-5-6 नंबर कम हो गया है OMR शीट के बाद, समझे। तो OMR शीट के हिसाब से सभी लोगों का नंबर घटा है, और घटने की वजह से ये होगा कि आपका कटअप जो आप ज़्यादा सोच रहे थे उससे और नीचे चला जाएगा। समझ में आपको आ गया, इतना नंबर घटा है। अब देखिए अब कितना कटअप जा सकता है, अब कितना कटअप जा सकता है, तो इसका भी हम बात करेंगे कि आपका कटअप कितना जा सकता है। क्योंकि इससे पहले जो हम वीडियो में आपको कटअप बताए थे, उससे 2-3 नंबर और आपका कटअप नीचे जाने का चांसेस रहेगा, समझे। अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि कब तक आ जाएगा रिजल्ट। तो रिजल्ट की ज़्यादातर आपको इंतज़ार नहीं करना है। आप जानते हैं ये अक्टूबर माह है, आपका 15 अक्टूबर तक जाते जाते आपका रिजल्ट आ जाने वाला है। कब तक? 15 अक्टूबर तक। लास्ट होते होते आपका लास्ट अगर गया भी तो 20 अक्टूबर तक, लेकिन 15-20 के अक्टूबर के बीच में आपका, नहीं तो 15 से पहले आपको रिजल्ट मतलब पब्लिश कर दिया जाएगा आपका, समझे। उसके बाद देखिए BEd वालों का भी रिजल्ट कब तक होगा। तो देखिए BEd वालों का अभी तक कोई चांस नहीं बना है। जानते हैं हो क्या रहा है कि जो मतलब हमारा बिहार है, बिहार के मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने भी BEd के लिए जानते हैं अपना याचिका दायर सुप्रीम कोर्ट में कर दिया है बिहार सरकार ने, BPSC शिक्षक भर्ती के बारे में 1 से 5 में। और इनका कहना ये है कि आप क्या कीजिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट के इन लोगों का एक ही मांग है कि आपने 1 से 5 में नियम लगाया, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आपके नियम को मानते हैं। BEd वाले नहीं रहेंगे 1 से 5 में, ये बिल्कुल सही है, मान लिए।
लेकिन ये तब मानेंगे जो आपका टाइम से बाद मानेंगे, समझे। इनका कहना ये है कि जो लड़के 2028 से 23 के बीच में किए हैं क्लास, उनको मतलब जो किए हैं बीएड, उनको इसमें राहत देने दिया जाए, और 23 के बाद जितने भी लड़के बीएड करेंगे उनको हम 1 से 5 में बाहर रखेंगे। तो बिहार सरकार चाहे अन्य सरकार का कहना बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही इसलिए है कि देखिए, बिहार सरकार जो है, चाहे जो भी सरकार है अन्य स्टेट का, उन सभी को तो यही पता था कि 1 से 5 में बीएड को लिया जा रहा है, तो वो लोग ले लिए थे, है कि नहीं। और छत्तीसगढ़ में जैसा कि आपको बहाली भी करवा दिया गया, इसी को लेकर हर राज्य को ऐसा लग रहा है कि हम लोग भी बहाली करवा सकते हैं। तो बीएड वालों को आप देखिएगा तो बीएड वाले ऐसे बीच मझधार में फंसे हुए हैं, लेकिन आप इतना मान के चलिए कि बीएड वाले के पक्ष में रिजल्ट बहुत कम चांसेस है आने का, समझे। इस बात को मान के चलिए, जो रियल है वो हम आपको बता रहे हैं, इससे और कुछ नहीं है। तो आपका बीएड वाले की हम बात करते हैं तो बीएड वाले का कम चांसेस है। ऐसा भी नहीं है कि सफाई चांस नहीं है, अभी तो मुद्दा चल ही रहा है, आगे क्या होता है ये सब कोर्ट वगैरह का मामला है। आगे देखिए अब कितना कटअप जाएगा, समझे, अब कितना कम हो जाएगा कटअप। तो अब हम बात करते हैं, ये ऊपर तो लिख ही दिया, मतलब अब कितना कटअप कम चला जाएगा। तो देखिए अगर हम कटअपों की बात करते हैं, उसके बाद देखिए ओएमआर सीट के बाद की हम बात करते हैं, तो आप सभी लोगों ने ओएमआर सीट से नंबर मिला लिए होंगे, समझे। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि कटअप कितना रह सकता है। उसके बाद एक आवश्यक सूचना आपको कि आप नई शिक्षक भर्ती का, बिहार एसएससी का, जो आपका शिक्षक भर्ती आ रहा है, बिहार एसएससी का, बिहार दरोगा का, समझे, एसएससी जीडी का, इन सभी का जीके जिसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट हम जो यहाँ क्लास करवाते हैं, अभी हम क्लास में से रिकॉर्डिंग करने, क्लास में आपका पूरा सेटअप कर लिया है, तो क्लास से ही आप डायरेक्ट देख सकते हैं वीडियो को, समझे। और आपको यहाँ से रिकॉर्ड करके क्लास डाल दिया जाता है। अभी लाइव का सिस्टम नहीं है, तो धीरे धीरे आपका लाइव भी कर देंगे। हम लोग के एरिया रूरल एरिया आता है, इसलिए यहाँ नेट स्लो चलता है, समझे, और यहाँ पे आपका व्यवस्था नहीं हो पाता है, इसलिए तो हम आपको रिकॉर्डेड क्लास डालते हैं, आप जरूर उसको देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एक हिस्ट्री का हम हैदराबाद प्रांत का डाले भी हैं, उस वीडियो को जाके आप देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। यही हम आपसे कहेंगे कि शुरू से लास्ट तक देखिएगा, समझे। कोई मूवी आप देखते हैं तो पहला डिश में बहुत ही बेकार लगता है, बंद करो रे, लेकिन दूसरा डिश आते 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 रस आ जाता है कि नहीं, वही बात है। तो आप पूरे वीडियो को देखिएगा ना, तब आपको मज़ा आएगा। उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप ज़रूर देखिएगा, बताइएगा क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कटअप का, समझे। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए अब हम बात करते हैं फाइनली आपका कटअप का। कटअप को जानने से पहले एक बात और आप जानिए। देखिए अगर हम बात करते हैं कुल सीटों का, तो कुल सीट जो दिया गया आपका 80,000 दिया गया। कितना दिया गया आपका? 80,000। कहने का सेंस 79,000 समथिंग है आपका, तो 80,000 मानिए। अब देखिए अगर बीएड वाले आपका साइड हो जाते हैं, बीएड वाले तो ऐसे साइड ही है, समझे। अगर बीएड वाले सपोज अगर साइड हो जाते हैं, तो देखिए बीएड वालों को साइड होने से सिर्फ डीएलएड वालों को लाभ होगा। तो डीएलएड वाले जो इसमें छात्र हैं वो 3,80,000 हैं, समझे। और इतना ही के करीब आपके बीएड वाले थे, समझे। सबसे खास बात ये है कि जानते हैं जो बीएड वाले छात्र होते हैं वो डीएलएड वाले के मुकाबले में ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं, समझे। ज़्यादा कंपटीशन का जो स्टूडेंट होता है वो बीएड किए हुए होते हैं, तो उनका मतलब एजुकेशन टाइट होता है डीएलएड वालों की अपेक्षा। और ये कहीं ना कहीं पूरा हकीकत है। देखिए घर में जो महिलाएं होती हैं हमारे, चाहे आपके घर में, वो जब भी कोर्स करते हैं तो वो भी डीएलएड ही करते हैं, समझे। क्योंकि वो उतना झंझट नहीं पालते हैं कि बीएड करेंगे फिर 6 सेट में होगा कि नहीं होगा, तो 1 से 5 में भी जाना चाहते हैं, तो ज़्यादातर वो करते हैं। और वो लोग एजुकेशन से जुड़े नहीं होते हैं। उसके बाद देखिएगा ज़्यादातर लोग डीएलएड करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो डीएलएड में कम पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, लेकिन बीएड में 60% 70% पढ़ने वाले लड़के होते हैं। तो जैसे ही आपका दिखेगा कि बीएड वाले हट जाएंगे, तो बीएड वाले के हटने की वजह से आपका क्या हो जाएगा कि आपका यहाँ पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा आपको। मतलब पढ़ने वाला लड़का से बहुत दूर दूर तक रिश्ता खत्म हो जाएगा, इस वजह से कटअप गिर जाएगा। अब देखिए डीएलएड वालों की बात करते हैं 3,80,000 में, तो 3,80,000 में से 50% ऐसे छात्र होंगे जो आपका मान कर चलिए पास ही नहीं करेंगे एग्जाम में, समझे। वो आपका पास ही नहीं करेंगे 50%। तो 3,80,000 में से अगर हम 50% को घटा देते हैं तो आपका 1,90,000 बच जाता है। कितना बच जाता है? 1,90,000। और 1,90,000 जब बच जाते हैं तो आपको एक बात और पता होना चाहिए कि शिक्षक भर्ती में उन लोगों को भी बैठने का मौका दिया गया था जो सीटेट को क्वालिफाई नहीं किए थे, समझे। मतलब सीटेट वो क्वालिफाई हैं नहीं है तब भी भर सकते थे। तो आप ये मान के चलिए, ऐसा तो नहीं कि जो शिक्षक भर्ती में पास कर जाएंगे उधर सीटेट में पास कर ही जाएंगे। अगर पास नहीं करेंगे तो फिर तो उनको फेरा हो जाएगा, तब तो उनका होगा ही नहीं। तो समझिए अगर हम बात करते हैं सीटेट वालों का, तो सीटेट इसमें मान के चलिए कि 30,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे, 30,000 स्टूडेंट जो पास नहीं करेंगे। सपोज मानिए 30,000, तो आपको 1,60,000 छात्र बचते हैं। कितना बचते हैं?
1,60,000 आपके स्टूडेंट बचते हैं। अब देखिए 1,60,000 का जो डाटा है ये 80,000 का ठीक दुगना है। कितना है? दुगना। इससे आपका ये पता लग सकता है कि सर एक सीट पे कितने लड़कों का फाइट हो गया? 2 लड़कों का। एक्चुअल में जो फाइट हो गया ये एक सीट पे आपका 2 ही लड़के आ रहे हैं, समझे। और जब 2 लड़के आ रहे हैं तो समझिए यहाँ पे चांसेस आपका 50% का बन रहा है। ऐसे ही समझे, अगर आप पास कर गए, सिर्फ सीटेड अगर पास हैं, उसके बाद अगर एग्ज़ाम इसमें पास है, मतलब अपना कैटेगरी में भी पास है तब, तो आप देख रहे हैं कि एक सीट पे जब 2 लड़कों का फाइट है तो यहाँ पे आपका कंपटीशन कितना कम हो जा रहा है कि नहीं। क्योंकि आपको पता है जितना भी वैकेंसी है, बिहार दरोगा हो जाए, ग्रुप डी हो जाए, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो जाए, एक सीट पे आपका 200 250 300 लड़का का फाइट रहता है और उसमें भी लड़कों का रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका फाइट काफ़ी कम है, एक सीट पे 2, यहाँ बहुत कम कंपटीशन है। इसलिए देखिए ये कटअप आपका क्या जाएगा, काफ़ी कम जाएगा। तो अगर कटअप की हम बात करते हैं, देखिए कटअप की अगर हम बात करते हैं तो मेल का और इधर किसका हो गया? फीमेल का। तो देखिए मेल जनरल में अगर हम बात करते हैं तो अगर आपका मान के चलिए, देखिए 1 मिनट हम आपको बता देते हैं, इसको हम लिखे हुए हैं, आपको हम बताते हैं। अगर जनरल में बात करते हैं तो ये आपका देखिएगा 52 से लेकर और 53 के बीच में रहेगा कटअप। कितना? 52 से लेकर 53 के बीच। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो इसका आपका 47 से लेकर 50 के बीच में रहेगा कटअप, समझे। उसके बाद देखिए अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो यहाँ इसका 45 से लेकर 46 के बीच में रहेगा कटअप। ये देखिए आपका 46 से, मतलब ये देखिए 1 मिनट, ये आपका 48 मान लीजिए इसको, 48 से 50 और 46 से आपका 47 रहेगा। एससी की बात करते हैं तो एससी का आपका देखिए 44 से लेकर 45 के बीच में रहेगा कटअप। एसटी की बात करते हैं तो 41 से 43 के बीच में आपका कटअप रहने वाला है, समझे। एसटी का 1 मिनट बता देते हैं आपको, 44 से 45 एसटी का आपका, मतलब 44 से 45 से आपका 47 कटअप रहने का चांसेस है, समझे। तो ये कटअप जो आपका हो गया, ये थोड़ा सा एबीसी में वेरी कर सकता है। तो एबीसी ईडब्ल्यूएस कभी कभी बराबर हो जाता है, ईडब्ल्यूएस से भी ऊपर छड़प जाता है आपका ओबीसी। तो आप देखिए 46 मान के चलिए, इसको 48 से हम 50 इसको मान लेते हैं, इसको भी, तो 48 से 50 आपका इसमें रहने वाला है। तो इससे ज़्यादा कटअप आपका जाने वाला नहीं है। ये समझिए हाईएस्ट कटअप है लेकिन लोएस्ट कटअप नहीं है। ये हो गया किसके लिए? मेल के लिए। किसके हो गया? मेल के लिए। अगर हम बात करते हैं फीमेल का, तो फीमेल में देखिए अगर हम महिलाओं में बात करते हैं तो इनका आपका जनरल में है तो 47 से 50 में हो जाएगा, समझे। उसके बाद देखिए अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपका 43 से 44 नंबर पे हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं ओबीसी का, तो एबीसी में आप देखिए अब आपका 42 से 43 नंबर है तो आपका हो जाएगा। एससी की बात करते हैं तो 40 से आपका 42 नंबर है तो आपका हो जाएगा। 40 से मतलब 41 से मानिए। उसके बाद देखिए अगर इसका हम बात करते हैं तो 41 से आपका 42 है तो आपका एसटी में हो जाएगा, समझे। फिर हम आपको जैसा कि बताया ओबीसी में आपका क्या हो सकता है कि 44 से 45 भी आपका हो सकता है, 44 से 46 मानिए। ईडब्ल्यूएस से भी ऊपर कटअप जा रहा है। देखिए ओबीसी के साथ ऐसा इसलिए है कि ओबीसी में ज़्यादातर जो लड़के हैं, और ज़्यादातर आपका जानते हैं कि जातीय जनगणना भी अभी हुआ है तो ओबीसी का संख्या ऐसे भी ज़्यादा है कि नहीं। तो इन लोगों का कटअप ज़्यादा जा सकता है, समझे, और जा भी रहा है। अभी देखिएगा कि जनरल के बाद अगर कटअप किसी भी बिहार के या सेंट्रल में भी देखिएगा तो जनरल के बाद अगर सबसे ज़्यादा कटअप चढ़ता है तो ओबीसी का चढ़ता है, समझे। और ईडब्ल्यूएस को सबसे ज़्यादा अभी लाभ मिला है मोदी जी के घोषणा से 10% से, वो तो आपको पता ही है, समझे। तो जो भी है ऐसे हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं कि ये क्या है नहीं है, समझे। जो रियल है वो उसको हम बता रहे हैं कि आपका ये इस तरह का कटअप रहने वाला है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप ऐसे बोल रहे हैं उसे, समझे। तो देखिए हम आपको यही कहना चाहते हैं आपका कटअप इतना के बीच में रहने वाला है। अगर आपका मार्क्स इतना के बीच में आ रहा है, समझे, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका रिजल्ट कन्फर्म होने वाला है। उसके बाद आप टीचर भी बनने वाले हैं। अब देखिए आप अगर किसी भी स्टेट, दूसरे स्टेट से हैं या बिहार स्टेट से हैं, आपका मार्क्स कितना आ रहा है, आपका कौन सा प्रॉब्लम हो गया है, उस प्रॉब्लम को और मार्क्स को आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी रख सकते हैं। हम आपको फिर से बता रहे हैं, आपको देखिए बीएड वाले के लिए खासकर ये सोचना है कि बीएड वाले हमारे भाई साहब, देखिए आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर मान लीजिए कि 1 से 5 में आपको नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट, तो आप उसके बारे में मत सोचिए। नई शिक्षक भर्ती 6 to 8 आपका 15 अक्टूबर से लेकर, मतलब जल्दी आपका 10 से 15 अक्टूबर के बीच में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो आपको उसमें तैयारी करना चाहिए, पीछे नहीं देखना चाहिए, समझिए। और नई शिक्षक भर्ती के लिए हम आपका डायरेक्ट लाइव क्लास भी चला रहे हैं। लाइव नहीं, रिकॉर्डेड क्लास, उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं क्लास में। हिस्ट्री का क्लास हमने पढ़ाया है, मॉडर्न हिस्ट्री को चालू किया, मॉडर्न हिस्ट्री का एक वीडियो भी हम डाले हैं, तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। और जैसे जैसे क्लास होगा वैसे वैसे हम आपको वीडियो अपलोड करेंगे, और इस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और आप पूरे वीडियो को देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि कैसा क्लास था,
समझे। तो आप कटअप से लेकर अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो, कोई दिक्कत हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपना स्कोर चाहे जो भी। तो चलिए, आपको कटअप कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में।